नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं नए सवालों के साथ कि कौन जीतेगा छत्तीसगढ़। क्या बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर पाएगी? आइए इन्हीं सवालों पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य चुने जाते हैं और सरकार बनाने के लिए 46 सीटों का जीतना जरूरी होता है और 90 सीटों में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 10, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 29 सीट रिजर्व है। चुनाव होंगे 2 चरण में। पहला चरण 7 नवंबर को, जिसमें 20 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरा 17 नवंबर को, जिसमें 70 सीटों पर चुनाव होगा। तो कुल मिला के 2,03,80,079 वोटर हैं और ये तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार फिर से जीतेगी या भाजपा कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देगी। खैर, सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ में विभिन्न सरकारों का कार्यकाल। आज छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन डे है। छत्तीसगढ़ के लोगों को हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा किया गया था, मध्य प्रदेश को से अलग करके। और 2000 से 2003 तक अजीत जोगी, जो उस जमाने में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री रहे। और 2003 जब पहली बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा ने कांग्रेस को पस्त कर दिया। तो कहने का मतलब 2003, 2008 और 2013 लगातार 3 बार भाजपा की सरकार बनी और तीनों बार रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। पिछले चुनाव में यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और कांग्रेस की जीत हुई और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने और पिछले 5 वर्षों से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यह जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में जो दोनों तरफ से जंग संभाले हुए हैं वो हैं कौन? क्षेत्रीय नेता। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल तकरीबन 5 बारों विधानसभा के सदस्य जीत चुके हैं। 1990 से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन शुरू किया। दूसरी तरफ रमन सिंह, जो भाजपा के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता हैं, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। हालांकि ऑफिशियली भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन सबसे कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ में भाजपा के वही हैं। कांग्रेस में एक और नेता है टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव सरगुजा राजा परिवार से आते हैं और 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यह तय किया था कि 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल राजा साहब यानी टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन
सिंहदेव के कई बार प्रोटेस्ट के बाद भी उन्हें ऐसा मौका नहीं दिया गया, क्योंकि भूपेश बघेल इतने ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं पिछले 5 वर्ष में कि कांग्रेस आलाकमान को यह हिम्मत नहीं हुआ कि उनको रिप्लेस करके, जो स्वयं भूपेश बघेल एक ओबीसी के नेता हैं। और आपको जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 45% वोट ओबीसी का है और स्वयं बघेल कुर्मी जाति से आते हैं, उनकी एक खास पकड़ है। तो टीएस सिंहदेव को हाल के महीनों में शांत करने के लिए, खुश करने के लिए कांग्रेस ने उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस में बघेल और भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह, ये 2 नेता हैं छत्तीसगढ़ में आमने सामने, लेकिन असली फेस भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर जगह उन्होंने कमान अपने हाथों में ले रखा है। वाजिब है कि मोदी पूरे देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे बड़े वोट कैचर हैं, सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, स्वयं ओबीसी भी हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे वहां पे प्रचार प्रसार में लोगों से कहते हैं कि आप भाजपा को वोट दीजिए। अब असली सवाल है कि कौन जीतेगा छत्तीसगढ़, और इसके लिए हम आपको आंकड़े बताऊंगा। मेरा एक पैटर्न है। पैटर्न यह है कि 2013 का विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2018 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव। तो हम देखते ये हैं कि वोटों का जो फीसदी है, किस पार्टी को कितना मिला है, उसके आधार पर हम एक अनुमान लगाते हैं। अब मैं बार बार कहता हूं आपसे कि मैं आंकड़ों पर आधार बना के एक अनुमान लगाता हूं, जो परिणाम से कोई अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि परिणाम तो तब आएगा जब चुनाव होंगे और चुनाव के बाद 3 दिसंबर को परिणाम घोषित होगा। इसलिए अनुमान को जानने के लिए हमने ये 4 आंकड़ों को आपके सामने रखने का विचार किया है। जैसे छत्तीसगढ़ 2013 का विधानसभा चुनाव, तीसरी बार भाजपा थंपिंग मेजोरिटी से चुनाव जीतती है, यानी 90 सीटों में 49 सीट मिलता है और वोटों का फीसदी भी 42.3% है। और दूसरे स्थान पर वाजिब है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान बाइपोलर स्टेट है, यानी कांग्रेस बनाम भाजपा। तो यहां भी दूसरे नंबर पर 2013 में कांग्रेस को 39 सीट मिलता है 90 में से, और वोटों का फीसदी रहता है 41.6, यानी बहुत कम अंतर है। अब कह सकते हैं कि 1% का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन 1% काफी माने रखता है चुनावी परिणाम में, और इसलिए वहां पर भाजपा की सरकार बनती है। 2018 में 5 साल के बाद पासा पलट जाता है। कांग्रेस 68 सीट जीतती है, भाजपा धाराशायी हो जाती है, यानी 15 सीटों पर आके रुक जाती है। यानी 68 2003 के बाद दूसरी बार 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है भूपेश बघेल के नेतृत्व में, और उन्होंने 68 सीट जीता। यदि वोटों का फीसदी देखेंगे तो 2018 में कांग्रेस को मिलता है 43.9% और बीजेपी को मिलता है मात्र 33.6, यानी फर्क लगभग 10% का है। अब कहां वहां पे 2013 में 1%, अब वो बढ़ के हो जाता है 10%, और 10% का स्विंग आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो 68 सीट मिला है और उधर 15 सीट मिलता है, इसका कारण है वोटों का फीसदी, यानी स्विंग है 10%। अब देखिए लोकसभा का चुनाव 2013 में भाजपा जीतती है, 42% वोट है,
जब लोकसभा का चुनाव होता है, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं लोकसभा चुनाव 2014 और 19, चूंकि नरेंद्र मोदी का एक अपना वहां से दौर शुरू होता है, उनके दौर के चुनाव को सीधे सीधे लोकसभा में आप देख सकते हैं, जहां पर वोटर का ट्रेंड, मानसिकता, पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाता है विधानसभा से। अब देखिए 2014 में क्या होता है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है लोकसभा में, और 2014 में 10 सीट मिलता है और कांग्रेस को मिलता है सिर्फ 1। अब वोटों का फीसदी तकरीबन 50%, बीजेपी को मिलता है 49.7। अब देखिए विधानसभा में मिलता है 42.3, मुश्किल से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले। और 4 महीने के बाद जब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट आता है कि लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है, तो सीधे सीधे तकरीबन 7% का स्विंग भाजपा के पक्ष में, परिणाम सामने है। फिर उसी प्रकार 2018 में भी देखिए, कांग्रेस चुनाव जीतती है, 68 सीट मिलता है, वोटों का फीसदी 44% के आसपास है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक 4 महीने के बाद 2018 दिसंबर विधानसभा चुनाव हो रहा है, अभी प्रोसेस में है, मार्च अप्रैल में चुनाव होगा लोकसभा का। अब देखिए लोकसभा चुनाव जब होता है 2019 में, तो 11 में से भाजपा को मिलता है 9 सीट और कांग्रेस को मिलता है 2 सीट। कहां 68, कहां 2। वोटों का फीसदी भाजपा पिछले चुनाव से भी आगे बढ़ जाती है, यानी 51.4। देखिए विधानसभा में कांग्रेस की जीत, भारी मेजोरिटी। लोकसभा 4 महीने के बाद 50% से ज्यादा वोटों का इतना इजाफा, जो भाजपा के खुद अपने वोट से लगभग समझिए आप 2% बढ़ जाता है पिछले लोकसभा चुनाव को यदि 14 और 18 की तुलना करेंगे तो। कांग्रेस को देखिए 2 सीटें तो मिलती है, वोट मिलता है 41.5%, यानी विधानसभा में मिलता है 44 और लोकसभा में घट के हो जाता है 41.5, यानी 1.5% का वोटों का, मतलब 2.5% वोट नीचे हो जाता है कांग्रेस का। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि यदि विधानसभा और लोकसभा के पैटर्न को आप देखेंगे तो वो जो अपने आप में एक अंतर आता है, और यही कारण है कि लोकसभा में इतना वोट पड़ता है मोदी के नाम पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे, कि इसलिए विधानसभा चुनाव में भाजपा हमेशा, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल हो, कहीं भी हो, हार जीत जो भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने रखता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक खास कहिए, चाहे जो भी कहिए, कि छत्रप नेता जो हैं, चाहे कर्नाटक में डीके शिव कुमार हो, चाहे सिद्धारमैया हो, वो बड़े ही पावरफुल हैं। उसी प्रकार भूपेश बघेल, कर्नाटक का चुनाव का जीत का कारण वहां के रीजनल नेता को दिया जाता है। उसी प्रकार कांग्रेस की मजबूत स्थिति का सबसे बड़ा कारण है भूपेश बघेल। इसलिए वोटों का फीसदी तो घटता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को, अब जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं कि यदि स्विंग के तौर पर देखें कि 2013 और 14 में क्या फर्क आया। भाजपा में 7.4% का वोट बढ़ता है, कांग्रेस में 2.5% घटता है। यदि 2018 और 19 का आंकड़ा देखेंगे, विधानसभा 18, लोकसभा 19, तो बीजेपी के पक्ष में स्विंग होता है अपने ही पिछले चुनाव से लगभग 18%, यानी 17.8। और कांग्रेस के पक्ष में जीत भले मिली 18 में, लेकिन लोकसभा आते आते 2.5% वोट का नुकसान होता है। अब सवाल है कि आंकड़े क्या कहते हैं। यदि आप लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो फिर तो ऐसा लगता है कि पूरा छत्तीसगढ़ का चुनाव स्वीप करेगी भाजपा। लेकिन क्या कर्नाटक में ऐसा हुआ? क्या हिमाचल में ऐसा हुआ? बाकी राज्यों में हुआ? कहीं कहीं नहीं हुआ। तो इसलिए वहां पर जो रीजनल लीडर है, ओबीसी लीडर है, बड़े ही मजबूत नेता हैं। दूसरी तरफ भाजपा के नेता हैं, वो भी मजबूत हैं, लेकिन कई मायनों में। और अब देखेंगे कि जो कांग्रेस के नेता हैं, अल्लाह कमान कहते हैं कि सेकुलरिज्म जिंदाबाद, और क्षेत्रीय नेता चाहे कमलनाथ हो चाहे बघेल हो, वो सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन लेते हैं।
अब सोचिए, भूपेश बघेल छठ पर्व में छुट्टी देते हैं, किस लिए? कहा जाता है कि इसको लेके कांग्रेस में बड़ा बवेला मचता है। कोई कहता है कि ये सेकुलरिज्म पर स्टिक करो, कोई कहता है कि नहीं जी, अब कमलनाथ जैसे हनुमान जी के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, अब वो जो भी होगा वो तो करेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। इसलिए उनका ये भी एक फैक्टर है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि 2013 भाजपा के तरफ से यदि देखें तो 2013 और 18 बीजेपी का, चाहे 2014 या 19, जो बीजेपी का लोकसभा और विधानसभा का जो वोट होता है, तो यदि नरेंद्र मोदी के हिसाब से चलेगा, यदि लोकसभा के हिसाब से चलेगा, तो भाजपा की जीत होगी, भाजपा बघेल को हरा सकती है। लेकिन यदि विधानसभा के हिसाब से हम चलते हैं तो वहां पे निश्चित रूप से भूपेश बघेल काफी मजबूत है और भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है। अब सवाल है कि मेरा अनुमान क्या कहता है, यह आप जरूर जानना चाहेंगे। मेरा अनुमान यह कहता है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार को बचा सकते हैं, यानी कांग्रेस दोबारा शासन में, सत्ता में आ सकती है, यह हमारा अनुमान है। लेकिन करिश्मा या आंधी या तूफान सब कुछ बदल के रख देता है। जैसे त्रिपुरा का चुनाव में याद है कि वहां पर लेफ्ट की सरकार होती थी या कांग्रेस की सरकार होती थी, किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा की सरकार बन जाएगी। अब भाजपा की इतनी बड़ी सरकार बनी कि लगातार दूसरी बार भाजपा जीती है। यदि ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी का करिश्मा या एंटी इनकम्बेंसी बघेल का यदि ऐसा है तो फिर भाजपा चुनाव हार सकती है। और वैसी स्थिति में यदि ऐसा होता है तो अपने आप में बिना सीएम फेस प्रोजेक्ट किए भाजपा के लिए यह बहुत बड़ी जीत होगी, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जीत होगी, क्योंकि पीएम मोदी का मैजिक हर जगह चलता है। 2-4-5% स्विंग होता है, इसे कोई नकार नहीं सकता, यह कांग्रेस वाले भी जानते हैं। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बहुत ही मजबूत नेता हैं, इसलिए ऐसा कहना कि सीधे सीधे उनकी हार होगी यह जायज नहीं होगा, क्योंकि यह अनुमान है। तो अनुमान है कांग्रेस एडवांटेज। परिणाम क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर का, और इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है छत्तीसगढ़। आखिर में मेरे YouTube चैनल @न्यूज के चौधरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे हमेशा मुखातिब होते रहेंगे, चाहे जो भी मुद्दे हों, जो भी विषय हो, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे मुखातिब रहें, बने रहें। और हाँ, यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी बात कमेंट में जाके जरूर लिखिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। भले आप निंदा करें, भले आप तारीफ करें, हमें स्वीकार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।